ये आपका सवाल है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ इतना दे रखा है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इतने, मोलरिटी दे रखी कंटेनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, है ना। आपको आप यहां क्या बताना है, बताओ बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोलरिटी। आपको देखो के एफ दे रखा है और आपको मोलरिटी भी दे रखी है, ये देखो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा ये तो सवाल हो ही गया था। चलो अब ये जरा देखो 32 नंबर सवाल है, इफ मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल, मोलरिटी को क्या कर देंगे, हम डबल कर देंगे। तो पूछा है के एफ का वैल्यू क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए के एफ का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट। तो यदि के एफ को बदलना है ना, तो आपको सॉल्वेंट बदलना पड़ेगा, इसीलिए क्या होगा, अनचेंज्ड। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 33 नंबर क्वेश्चन लगाओ बेटा, सारे बच्चे लगाएं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर सवाल थोड़ा सा बड़ा होगा, आराम से लगाएंगे। लिखा है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 6.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज 732 mm, है ना, mm ऑफ Hg। इफ Kb बराबर इतना है तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। ठीक है, चलो 33 नंबर सवाल लगाओ। अच्छा बताओ, हमने सॉल्यूट को A से मानना सिखाया था और सॉल्वेंट को B से, तो WA वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है 6.5, WB कितना दिया गया है 100 ग्राम, है ना बेटा। अच्छा हमने आपको P नॉट माइनस PS अपान P नॉट पढ़ाया था और फिर हमने पढ़ाया था Na अपान NB, Na अपान NB, ये हमने आपको फार्मूला पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। अब बस सारी चीजें इस पे रख लो, आपका सवाल आ जाएगा। रख लो, 100 डिग्री दिया हो, कहीं पे 100 डिग्री की बात करें तो आप समझ लेना P नॉट 760 mm ऑफ Hg होगा। यहां पे लिख लेना ये mm ऑफ Hg है। ये 100 डिग्री दे दिया तो समझ लो P नॉट दे दिया 760 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। अच्छा एक बात बताओ बेटा, देखो यहां से यदि हम नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल लें, है ना, अच्छा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट निकाल लें और P नॉट और P नॉट आपको दे रखा है, तो इसका वैल्यू हम निकालेंगे। अच्छा इसका इस्तेमाल हम कहां करेंगे बताओ, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, है ना, यानी मोलेलिटी। अच्छा डेल्टा टीबी बराबर केबी और इंटू ये क्या हो जाएगा, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, किसका, सॉल्यूट का, इंटू 1000 अपान WB, ये क्या है बताओ, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब आपको मालूम है, देखो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कहां से निकाल के रख लो, यहां से, सीधे आपका आंसर आ गया, है ना। तो अच्छा चलो हम शुरुआत करते हैं, क्या होगा। अच्छा P नॉट आपको कितना दे रखा है बेटा 760, है ना, 760। देखो सवाल में 760 कहीं है नहीं, लेकिन उसने आपको समझने के लिए 100 डिग्री दे दिया है। हमने आपको पढ़ाते समय बोला था कभी 100 डिग्री दे दे तो समझ लेना P नॉट 760 mm ऑफ Hg दे दिया, क्लियर है। 760 माइनस ये बताओ कितना दिया है PS 732 अपान 760 बराबर, अब जरा ध्यान से देखो, अब Na हमने निकाल लिया और Nb क्या होता है बताओ, मोल क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा वेट आपको कितना दे रखा है इसका बताओ बेटा, कितना दिया 100 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 18, क्योंकि वाटर है सॉल्वेंट, है ना। अच्छा अब बताओ Na निकल आया, अब जरा बताओ इसको इससे माइनस करो तो कितना आया, 28 अपान 760 बराबर Na अपान 100, और ये 18 ऊपर कर दें तो बताओ Na निकालना है, तो Na के लिए हम क्या निकालेंगे, Na बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो
28 इंटू 100 है ना बेटा, अपान 760 इंटू 18। अब इसको हमें बताओ, इसको कैलकुलेट करके बताओ। चलो आंसर बताओ इसका। मल्टीप्लाई आप ही करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड सब आप ही करना है। बताओ ये सीधा से क्या हो गया, 2 से 80 को डिवाइड कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो कितना आया 0.20 या 0.2, यही आए। किसके मोल आए, सॉल्यूट के मोल आ गए। अब अच्छा इतना आ गया है तो आपसे पूछा क्या गया है, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, क्या पूछा गया है, बॉइलिंग पॉइंट। आप जरा ध्यान से समझो, यदि हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल लें, है ना, तो यही आपका फार्मूला क्या होता है, टीबी माइनस टीबी डैश, है ना, टीबी माइनस टीबी डैश। और वाटर है तो उसका टीबी कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और टीबी डैश आपको क्या करना है, पता करना है। निकल आया, है ना। तो चलो अब यही फार्मूला लगा दो। तो चलो इतना सारे बच्चों ने लगा लिया सवाल। अब जरा ध्यान से देखो, अब हम लोग चलते हैं डेल्टा टीबी बराबर केबी और इनटू मोलेलिटी, है ना, ये सेकेंड स्टेप पे हम पहुंच गए हैं। अच्छा जरा ध्यान से देखो, डेल्टा टीबी बराबर केबी का वैल्यू देखो दे रखा है, कितना है, ये देखो कितना है 0.52 इंटू मोलेलिटी क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्यूट का, इंटू 1000 अपान WB वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अच्छा ये देखो यही तो है आपके नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के यहां रख दो, रख दिया। अच्छा बताओ अब आपके पास ये क्या बना, डेल्टा टीबी बराबर 0.52 इंटू 0.20 इंटू 1000 अपान WB। अच्छा WB कितना है 100, देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम, यहां रख दो बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम, 2 जीरो यहां से कट गए बेटा, तो ऊपर देखो क्या बचा 0.52 इंटू, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ 2 बचेगा, है ना, है ना, बताओ बेटा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 4 और ये 10, ये आ गया 1.04 डेल्टा टीबी आ गया। लेकिन आपसे डेल्टा टीबी तो पूछा नहीं, आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछा है ना। चलो अच्छा अब निकाल लो भैया। अच्छा बताओ डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, बताओ बेटा, टीबी माइनस टीबी डैश, बताओ टीबी माइनस टीबी डैश, क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बताओ, ओबीसी वेरी फास्ट, अल्बेली वेरी फास्ट, है ना। अच्छा ये क्या था, OBSI, और वेरी और फास्ट, ये पढ़ाया था। सॉल्यूट ऐड करने से ऑस्मोटिक प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, जबकि वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, क्लियर है। अच्छा जरा ध्यान से देखो, सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यदि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो हमने कहा था बड़े वाले में से छोटा माइनस करना, तो यहां क्या हो जाएगा टीबी डैश माइनस टीबी, बड़े वाले में हमने छोटा ऐड कर दिया, छोटा वाला माइनस कर दिया। अच्छा इसका वैल्यू आपको कितना दे रखा है 1.04 बराबर, अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है बताओ, टीबी डैश पूछा, टीबी डैश माइनस, अच्छा ये होता कितना वाटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, ये इधर आएगा तो बताओ ये इसमें जुड़ जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 101.4 बराबर क्या हो जाएगा टीबी डैश। दिस इज द आंसर। सवाल थोड़ा सा बड़ा था लेकिन बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट पे था, जिसको अब देखो पहले यहां टीबी माइनस टीबी डैश रखा था, हमने क्रॉस चेक किया क्योंकि अपने पास जुगाड़ जिंदाबाद, ओबीसी वेरी फास्ट, अल्वेली वेरी फास्ट, तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूट यदि हम ऐड कर रहे हैं ना तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ेगा,
यदि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तभी बड़े वाले में से तो छोटा माइनस करेंगे, ये तो बात हमने आपको बताई थी। फिर हमने ये क्या कर दिया, टीबी डैश माइनस टीबी, खट से आंसर आ गया। आंसर क्या है 33 में 101 पॉइंट, कौन सा आंसर, कौन से दिए गए हैं, दिया तो है 101, पॉइंट वाला नहीं दिया है, कोई बात नहीं। अच्छा, और इसको जब जोड़ोगे तो 101.04 होगा, है ना। तो 04 उसमें दे नहीं रखा, आपके होल नंबर दे रखे हैं, फ्रैक्शन वाला दे नहीं रखा, तो कितना होगा 101। चलिएगा दूसरा सवाल लगाएं बेटा, क्वेश्चन नंबर अगला लगाएं। 33 हो गया, अब सारे बच्चे 34 नंबर सवाल लगाएं, आराम से पढ़ेंगे तसल्ली से। 34 नंबर सवाल लिखा है 200 ml of an aqueous solution of a protein contain its 1.26 gram. The osmotic pressure, देखो, of this solution at 300 Kelvin is found to be कितना 2.57 into 10 की पावर -3 बार। प्रेशर दे दिया, लिखा है द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, है ना, मोलर मास आपसे प्रोटीन का पूछा है। अच्छा, सबसे पहले बताओ बेटा कि आपको पढ़ाया गया था पाई बराबर CRT, ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या था, पाई इक्वल टू CRT। अच्छा, C हमको यदि इसको कन्वर्ट करना हो किसी और चीज में तो ये कंसंट्रेशन है ना, इसको हम नहीं लिख सकते मोल पर लीटर और इंटू RT, बताओ लिख सकते हैं। अच्छा, ये V यहां ले आओ तो ये क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू V, है ना, और बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ बेटा, बराबर nRT। अच्छा, मोल क्यों लाए, क्योंकि मोल के ही अंदर तो होगा वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट हमसे पूछ रहा है। अच्छा, आप देखो, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई V बराबर वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट और इंटू RT, ये हमको निकालना है। तो इसी के बराबर हम फार्मूला बना लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या होगा, वेट अपान पाई इंटू V और इंटू RT, है ना। अच्छा बताओ, प्रोटीन का वेट कितना दे रखा है, बताओ बेटा 1.26 ग्राम और इंटू R का वैल्यू 0.083, टेम्परेचर 300 केल्विन अपान, बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दे रखा है, कितना है, इतना 2.57 इंटू 10 की पावर -3 और इंटू, है ना बेटा, क्या बचा वॉल्यूम, वॉल्यूम देखो कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 200 ml। अच्छा, 200 ml को यदि लीटर में हम डिवाइड करें तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देना सीधा, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो या 1000 से डिवाइड कर दो, ये दिस इज द आंसर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन। अब बेटा आप कैलकुलेट करो सारे बच्चे, पेन सबका चलना चाहिए, बस आपका सवाल लग गया। आप देख रहे हो टोटल फार्मूला बेस्ड सवाल है, फार्मूले से ज्यादा कोई सवाल कहीं पे है नहीं। कौन सा आंसर आ रहा है, ये कितना वैल्यू आ गया 61038 ग्राम पर मोल, दिस इज द आंसर। कौन सा, फोर्थ। करके सारे बच्चे तसल्ली कर लो, जोड़ घटाना गुणा भाग सब करना पड़ेगा बेटा, पेन चलना चाहिए उस पे आपका। चलो क्वेश्चन नंबर अगला 35 नंबर क्वेश्चन पढ़ें और भी तसल्ली से करें। क्वेश्चन नंबर 35, दिस इज द क्वेश्चन। चलो सवाल है, अ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज जिसका मोलर मास आपको 342 दे रखा है, हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 68.5 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड विल बी। अब आपसे देखो, पिछले सवाल में आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछा था, इधर आपसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा। अच्छा बताओ, यहां फार्मूला डेल्टा TF बराबर क्या होगा, बताओ, TF माइनस TF डैश, बिकॉज सॉल्यूट ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट घटता है,
तो बड़ा कौन है? प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बड़ा होगा, और जब उसमें हम कुछ ऐड कर देंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे, है ना। और जबकि डेल्टा टीबी में क्या होता है? टीबी डैश माइनस टीबी होता है। टीएफ में क्या होता है? देखो, जब डेल्टा टीबी की बात करें तो यहां क्या लिखेंगे? टीबी डैश माइनस टीबी, और टीएफ में क्या होता है? टीएफ माइनस टीएफ डैश। ये देख लो, है ना। आपसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, बस आप धनाधन सवाल लगा दे। सबसे पहले तो आप जब तक टीएफ नहीं निकाल पाओगे तो जब तक डेल्टा टीएफ नहीं निकाल पाओगे तब तक टीएफ नहीं निकाल पाओगे। और डेल्टा टीएफ निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास क्या है? केएफ इंटू एम। निकाल लो। चलो, अच्छा, इसमें हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे? डेल्टा टीएफ बराबर केएफ और इंटू मोलेलिटी। अच्छा, केएफ का वैल्यू आपको कितना दे रखा है ना? कितना दे रखा है? 1.86 इंटू मोलेलिटी क्या होता है? वेट अपान मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपान WB, है ना, WB। अब बताओ, 1.86 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? सॉल्यूट के नाम पे आपके पास क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज का वेट कितना है? 68.5 अपान इसका मॉलिकुलर वेट कितना है? 342 इंटू 1000, और WB किस में मिला रहे हो? पानी में। पानी सॉल्वेंट का वेट है ना। अरे, पानी ही तो आपका सॉल्वेंट है, उसका वेट कितना दिया है? 1000 ग्राम। देखो, ये आपका कैलकुलेशन आराम से हो गया, ये पूरा ही इससे कट गया। अब आप इसको कर लो, वो आंसर हमें बताओ कितना आया। डेल्टा टीएफ बराबर क्या आया? कैलकुलेट करके बताओ जल्दी बेटा। 0.372। सब लोगों को कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक। अब देखो, आपसे ये पूछा गया है क्या? ये पूछा गया है, ये वाला, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री, है ना। तो बताओ, डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा? बताओ बेटा। टीएफ माइनस टीएफ डैश। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है? अब जरा ध्यान से देखो, अब ये वैल्यू आपके पास कितनी है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, और माइनस। अब जरा ध्यान से देखो, इसका वैल्यू कितना है? बताओ बेटा। 0.372 और माइनस टीएफ डैश। तो 0 का तो कोई मतलब होगा ही नहीं, तो सीधे आप नहीं लिख सकते हो कि टीएफ डैश बराबर क्या हो गया? माइनस 0.372। ये आपका आंसर है। कौन सा आंसर है? और देखो, माइनस में है ये वाला, पहला आंसर सही। क्या प्लस में होगा? जब ये वाला बेटा इधर आएगा तो प्लस में होगा, जब ये इधर आएगा तो ये इधर नहीं जाएगा। वाह, कैसी बातें कर रहे हो। अरे, हमने कुछ नहीं किया, 0 को कोई मतलब नहीं होता, 0 हटा दिया, सीधे ये बराबर ये हो गया। समझ में आ गया? चाहे 0.732 बराबर माइनस टीएफ बोल लो, टीएफ डैश, और चाहे टीएफ डैश बराबर माइनस 7.372 बोल लो, एक ही बात तो है। चलेगा। 36 नंबर सवाल। लिखा है, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस के दौरान फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज। अच्छा, वाटर क्या है? सॉल्वेंट अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चलता है ना। तो अब देखो, पहला सवाल है, फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग लो कंसंट्रेशन। अब देखो, यहां पे लो कंसंट्रेशन बोला है ना। लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्वेंट ज्यादा है। देखो, बहुत दिमाग लगाना इसमें। जब तक आपसे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन की बात ना कहे और बोले कि सॉल्यूशन जो हमारा है वो लो कंसंट्रेशन वाला है, इसका मतलब वो डाइल्यूट है। लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? उसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, तो सॉल्वेंट ज्यादा की तरफ से कम की तरफ चलेगा, है ना। ज्यादा की तरफ से कम की तरफ, यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ भगेगा कौन? सॉल्वेंट। किधर से? डाइल्यूट टू कंसंट्रेट।
तो ये हो गया पहला सही। समझ में आ रहा? देखो यहां यही दिमाग लगाना है, जब तक वो ये नहीं बोले हम अच्छा बताओ सॉल्वेंट किधर से किधर चलेगा, तो हम एक बात याद रखें, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ चलेगा। अच्छा डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट कम है सॉल्वेंट ज्यादा है, यही तो है। अच्छा कंसंट्रेट में क्या है, सॉल्यूट ज्यादा है सॉल्वेंट कम है ना? तो चलो 36 नंबर सवाल लग गया। 37 नंबर क्वेश्चन लगाओ। 37 नंबर क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, सीधे डेल्टा टीएफ पूछ लिया है। क्वेश्चन देखो पढ़ो पहले। लिखा है 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट जिसका मोलर मास 250 ग्राम पर मोल है, वॉट डिजॉल्व इन 51.2 ग्राम ऑफ बेंजीन। द फ्रीजिंग क्या लिखा, इफ द फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट के एफ ऑफ बेंजीन इतना दे रखा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बी लोअर्ड बाय, यानी ये क्या पूछ रहा है बताओ बेटा, डेल्टा क्या पूछ रहा है, डेल्टा टीबी की टीएफ, हाँ निकाल लो। सीधे आपसे डेल्टा टीएफ पूछ रहा है, सीधे डेल्टा टीएफ है ना पूछ रहा है। अच्छा बताओ डेल्टा टीएफ बराबर फार्मूला अपने पास क्या है, के एफ और इनटू मोलेलिटी। के एफ का आपको वैल्यू दे रखा है, वेट अपान मॉलिकुलर वेट किसका, सॉल्यूट का, इनटू 1000 अपान डब्ल्यू बी। सब कुछ आपके सामने है, ठीक है, सब कुछ आपके सामने है। अच्छा बताओ के एफ का वैल्यू कितना दे रखा है, 51.2, 5.12, यानी ये इसमें ये गलत लगा है, उससे आंसर नहीं आ रहा होगा है ना 51 से। अच्छा अच्छा मतलब इसका दे रखा है ना, तो हम क्वेश्चन में जो है उसी के हिसाब से लेंगे। 51.2 इंटू वेट कितना है 1 ग्राम है ना बेटा, एफ है तो रख रहे हैं बेटा। अच्छा अच्छा ओ माय गॉड ये बात, हाँ यहां रखा है, अच्छा इस पे ध्यान ही नहीं जा रहा, ठीक। तो कितना हो जाएगा 5.12 इंटू वेट कितना है 1 ग्राम है ना बेटा। अच्छा इसका मॉलिकुलर मास तो दे ही रखा है कितना 250 इंटू 1000, और डब्ल्यू बी आपको कितना दे रखा है 51.2 इतने ग्राम। बस कैलकुलेशन कर लो, सीधा कैलकुलेशन, दैट इज डेल्टा टीएफ। आपसे डेल्टा टीएफ ही पूछा है, तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ बेटा 0.4। कौन सा आंसर सही, बी मतलब दूसरा। 38 नंबर सवाल इसी बात पे लगा डालो। 38 नंबर पहले पढ़ो आराम से फिर लगाओ। अच्छा देखो 38 नंबर सवाल देखो कितना खूबसूरत सवाल है। लिखा है आ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा 10 देखो डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, लीटर है ना। देखो 1 लीटर बराबर क्या होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब, समझ में आ रहा। तो चलो अब जरा ध्यान से देखो, अब सवाल पढ़ो। अब बोला है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ यूरिया जिसका मॉलिक्यूलर मास 60 है इज आइसोटोनिक। देखो आइसोटोनिक कहते ही आपके मन में आ गया कि पाई1 बराबर पाई2, या आप इसी को बोल सकते हो C1 बराबर C2। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में यही तो होता है, दोनों को ऑस्मोटिक प्रेशर जब दो सॉल्यूशन का आपस में एक दूसरे से बराबर हो तो उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। विद 5% solution of non-volatile solute the molecular mass of non-volatile solute is। बहुत लाजवाब सवाल है ना। एक आपके पास क्या है, एक आपके पास है यूरिया है ना, और दूसरा आपके पास क्या है, एक है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है। क्या लिखा आइसोटोनिक विद 5% सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट।
है ना। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास क्या है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड है ना, और एक साइड क्या है यूरिया और एक साइड क्या है नॉन वोलेटाइल, एक यूरिया का सॉल्यूशन है और एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन है ना। अब जरा ध्यान से देखो, इसका मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इसके ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है, या आप कह सकते हो इसकी कंसंट्रेशन के बराबर है। अच्छा आप जरा ध्यान से देखो, कंसंट्रेशन का मतलब ये क्या है, मोलेरिटी। तो ये क्या लिखोगे, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपान VmL बराबर किसका, ये है यूरिया का, है ना। और ये बराबर किसके है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का पता करना है, और इनटू 1000 अपान VmL, है ना। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ा जाए। अच्छा देखो इसका वेट कितना दिया गया है, कितना 10 ग्राम, तो ये वेट क्या रखोगे 10 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का 60 इंटू 1000 अपान VmL, बताओ VmL कितना है, कितना है, हाँ ये देखो लिखा नहीं है, पर डेसीमीटर क्यूब। पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या है, पर लीटर का मतलब क्या हो गया 1000 ml, समझ में आ रहा। ये देखो और आसान हो गया। अच्छा इसका वेट कितना है, बताओ बेटा इसका वेट कितना है। अब देखो यहां पे आपको ये समझना है 5% सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसका मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर है ना 5% सॉल्यूट है, तो 5% सॉल्यूट का मतलब क्या है, ये सॉल्यूट 5 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, है ना। तो ये बताओ इसका वेट कितना हो गया 5 ग्राम अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपान, बताओ अब देखो यहां हमें क्या निकालना है मोलेरिटी, तो 5% का मतलब है कि ये 5 ग्राम मौजूद है कितने ml में, 100 ml में, यहां रख दो 100। यदि ये मोलेरिटी की बात होती तो हम यहां ml की जगह क्या बोलते, 100 ग्राम बोलते। मोलेरिटी की बात है, तो अब देखो ये काट दिया इससे और ये पूरा काट दिया इससे, ये कट गया इससे, तो ये क्या बचा 1/6 बराबर 5 अपान मॉलिक्यूलर वेट और इनटू 10, है ना। मॉलिक्यूलर वेट इधर ले आओ, मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है, तो अब देखो ये उधर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 10, तो ये क्या हो गया 300। दिस इज द आंसर। सारे बच्चों को यहां समझना था 5% क्या लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या है, इसका मीन्स समझ जाओ। इसका मीन्स है कि 5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। पहले तो इसका मीनिंग समझो, तो देखो ग्राम ये दे रखा है और VmL ये दे रखा है, तो आपका पूरा सवाल लग गया। बेटा इसको पहले बहुत सही तरीके से लगाएं। ये परसेंट वाले सवाल आपको ऐसे ही इसीलिए घुमाते हैं, परसेंट का मतलब वो दो चीजें दे देता है, वेट भी और कितने में मौजूद है उसको भी। तो 38 का कौन सा जवाब निकला, तीसरा। 39 क्वेश्चन लगाएं। देखो 39 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। लिखा अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया जिसका मॉलिक्यूलर मास यहां के 56 ग्राम पर मोल, बॉयल एट कितना है 100.18 डिग्री सेंटीग्रेड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इफ KF एंड KB फॉर वाटर इतना और इतना दे रखा है रिस्पेक्टिवली, द एबव सॉल्यूशन विल फ्रीज एट। इसका फ्रीजिंग पॉइंट आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है ना। तो बताओ आप कैसे लगाएंगे। खैर कोई बात नहीं, ये सवाल मैं इधर लगाता हूं, वो वाला सवाल मैं इधर लगा देता हूं, दुखी ना हो, ये वाला सवाल हम इधर लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, डेल्टा TF बराबर फार्मूला क्या होता है, KF और इंटू M,
और डेल्टा टीबी बराबर फार्मूला क्या होता, केबी इंटू एम। मोलेलिटी दोनों की क्या है, सेम। तो ये क्या हो गया, डेल्टा टीएफ अपान डेल्टा टीबी बराबर केएफ अपान केबी। ये आपका बन गया फार्मूला। बना कि नहीं बना? अब आपसे देखो जानकारी आपको क्या क्या दिया गया है। अब ये देखो क्या लिखा गया, ये आपका टीबी डैश है, ये आपका क्या है, ये आपका टीबी डैश है। अच्छा, इस फार्मूले को और कैसे लिख सकते हो? क्या इस फार्मूले को हम नहीं लिख सकते हैं, टीएफ माइनस टीएफ डैश बराबर केएफ अपान टीबी डैश माइनस टीबी बराबर अपान इसको क्या कर दो, केबी। हाँ ये ना, बस बेटा अब लगा डालो सवाल दनादन। हाँ अब तो लग ही जाएगा, अब तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करो। अच्छा, आपसे सवाल में पूछा क्या गया, ये आपसे पूछा गया है ये, ठीक है। अच्छा जरा ध्यान से देखो, सवाल हम पूरा कर देते हैं। टीएफ आपसे पूछा गया है, टीएफ डैश वाटर के लिए कितना होता है, 0 डिग्री अपान टीबी आपको कितना दिया है, 100.18 माइनस 100 डिग्री। ये आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री बराबर। अच्छा बताओ केएफ का वैल्यू कितना दे रखा है, बताओ बेटा, 1.86 अपान 0.512। अब सीधे निकाल लो आंसर, बताओ क्या आएगा, निकाल के सारे बच्चे बताओ। अच्छा ये आप इसको और भी कर सकते हो, टीएफ माइनस 0 अपान 0.18 बराबर, इसको बताओ कितना, इसको सॉल्व करके बताओ। या इतना तुम्हें इसमें कोई समस्या हो रही हो तो सीधे इसको पूरे रख लो, डेल्टा टीएफ रख लो, यहां है ना। हाँ चलो लगाओ, जल्दी लगाओ। अरे हमारा कहने का मतलब है इसमें ज्यादा उलझ रहे हो तो इसको यहां सीधे टीएफ रख लो, बाद में लास्ट में देख लेंगे। इसको डेल्टा टीएफ ही रख लो, इसको डेल्टा टीएफ रख लो, और इसको यहां डेल्टा टीएफ रख लो। काहे परेशान हो, आपका कैलकुलेशन बड़ा हो रहा हो, डेल्टा टीएफ रख लो बराबर। बताओ इसका वैल्यू क्या आया, इसको क्या हो जाएगा, 1.86 अपान 0.512, और इसको उठा के यहां रख लो। इसको चौंकोगे तो नहीं पता लगे, सवाल सरल सवाल को कठिन बना दो। 0.18 है ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। हमें टीएफ का वैल्यू बता दो, डेल्टा टीएफ का वैल्यू बताओ, बताओ डेल्टा टीएफ का वैल्यू कितना आया, 0.6, हाँ पॉइंट बताओ 0.654 ये आया, ये डेल्टा टीएफ है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, क्या पूछा है, टीएफ पूछा है ना। तो ये बताओ ये फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ माइनस टीएफ डैश। क्यों बेटा, है ना। तो आपको तो कुछ रखना ही नहीं, सीधे आपका सवाल बन गया। अब इसका वैल्यू कितना दिया है, 0.054 बराबर ये क्या हो गया, 0, है ना। ये क्या हो गया, अच्छा इसको ऐसे काहे रखोगे, इसको ऐसे रख लो, ये वैल्यू। अच्छा ये तो ऐसे आ गया, इसका वैल्यू कितना हो गया, 0, और माइनस ये क्या हो गया, टीएफ डैश। तो बताओ टीएफ डैश बराबर सीधे फार्मूला नहीं बन गया, तो क्या हो गया, टीएफ डैश बराबर क्या हो गया, -0.654। ये कौन सा जवाब है, दूसरा, ये दूसरा लगा लो इसको। अगला कौन सा, 40 नंबर सवाल लगाओ। ये लिखा, अ सॉल्यूशन कंटेन्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास m2, which of the following can be used to calculate the molecular mass of solute in terms of osmotic pressure। कौन सा सवाल इसमें, कौन सा इसमें ये सवाल आपके फार्मूले को अदल बदल के अरेंज किया गया, इनमें से कौन सा फार्मूला सही है।
बस यहां पे ध्यान देना, यहां पे आपसे जो पूछा गया है कि नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास उसने M2 माना है, बस आप उसके मॉलिक्यूलर मास को M2 रख दो बस। अच्छा बताओ, अच्छा इसी जगह पे मैं ये भी सवाल लगाता हूं, इसमें जगह नहीं छोड़ी गई। बताओ फार्मूला आपको कौन सा मालूम है? पाई बराबर CRT तो मालूम है ना? ये हमने लिखा पाई बराबर CRT, है ना? पाई बराबर क्या लिखेंगे? N/VRT, है ना? इसको यहां ले आओ तो ये क्या हो जाएगा? पाई V और बराबर क्या हो जाएगा? NRT। अच्छा पाई V बराबर क्या हो जाएगा? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। यदि इसको M2 किए हो तो इसको भी 2 कर लो, है ना? देखो यही तो खेला किया है। यदि आपने इसको वेट अपान मॉलिक्यूलर लिखना है तो W2 अपान इसको क्या कर दो? M2 इंटू RT। अब उन्हें उसने देखो सारे फार्मूले में M2 को बराबर से पूछा कि M2 किसके बराबर होगा, तुम भी M2 के इधर ले आओ। M2 बराबर क्या होगा? W2 अपान पाई V और इंटू RT। ऐसा फार्मूला कौन सा है? ऐसा फार्मूला कौन सा है? अब देखो उस जो हम लोग W2 बोले हैं ना, उसी को इसने M2 माना है। एक कैपिटल M बनाया, एक स्मॉल m। जो ये स्मॉल m है ना, यही अपना W2 है, वेट, है ना? तो हम लोग क्या करें, हम लोगों को यही ऐसे कर ले भैया, हमने इसको क्या माना? एक को स्मॉल और एक को कैपिटल, इसको हमने मान लिया M2। ये हो गया वेट, ये मॉलिक्यूलर वेट, है ना? और ये अपने पास क्या है? ये हमने मान लिया वेट, ये मॉलिक्यूलर वेट, वही बात। अब देखो इसने घुमा घुमा के पूछा है सवाल, क्लियर है? कौन सा जवाब सही है? ठीक। 41 नंबर सवाल सारे बच्चे पढ़ें। 41 में उसने क्या पूछा है? लिखा प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, है ना? खारे पानी से, है ना, कैसा पानी प्राप्त करना है? प्योर वाटर। तो इसमें क्या निकाल दिया होगा? सारा सॉल्ट निकाल दिया होगा। तो इसका नाम क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस को प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? आरओ। रिवर्स ऑस्मोसिस, यही है आरओ, खारे पानी से शुद्ध पानी। आरओ काम क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस करके ये क्या करता है? सॉल्ट को और वाटर को एक दूसरे से अलग कर देता है। चलेगा, अगला देखो 42 नंबर सवाल। 42 नंबर सवाल पढ़ो बेटा, आ तो गया ही होगा। चलो 42 नंबर सवाल पढ़ो सारे बच्चे। क्या लिखा है? फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच वन इज द बेस्ट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीमर्स। कौन है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये लाइन सीधी लिखाई थी, हाँ सीधी लाइन लिखाई थी, और वहां बर्कले और हर्टले भी पढ़ाया था। अच्छा लगभग सब सवाल लगाने के वहां पे हो कि पूरे लग गए सवाल, लग रहा है कहीं कुछ अलग से आया है, कुछ लगा अभी तक कि कुछ अलग से आया। फर्जी के सवालों की हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। जैसे ये जहां सवाल आया है एनसीईआरटी से आया, उसके दाहिने बाएं का पढ़ो, ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। चलो 43 नंबर सवाल। 43 नंबर सवाल बहुत अच्छा है, सारे बच्चे पेन चलाएं। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज इतना, अ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड जिसका वेट इतना, एडेड टू बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इतना, what is the molecular weight of the solid substance। और सॉलिड सब्सटेंस कौन सा था? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बस बढ़िया आपका सवाल है। क्वेश्चन नंबर 43, सारे बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इसको। ये वाला जरा सवाल देखो, ये वाला। चलो इसको भी हम कहीं लगा देते हैं, इसमें जगह नहीं छोड़ी गई।
खैर कोई बात नहीं, इसको भी हम इधर ही ले ला के लगा देते हैं। देखो ये वाला सवाल हम लोग लगा रहे हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, है ना, और ये फार्मूला क्या होता है, एन ए अपान एन बी, या इसी को बराबर किसके कर सकते हो, एक्स से, इसी को किसके बराबर कर सकते हो, एम एम बी अपान 1000, याद आ रहा है, इसी फार्मूले को सबके बराबर करवाया था, है ना, या इसी किसके बराबर कर सकते हो, 1 माइनस एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो एक्सए की जगह 1 अपान एक्स बी रख सकते हैं, एन ए अपान एन बी रख सकते हैं, एम बी अपान 1000 रख सकते हैं। चलो तो देखो, आपको बस फार्मूला उठाओ और जल्दी से लगाओ। कौन सा फार्मूला उठाएंगे, अपने काम का कौन है, बस इतना। देखो अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो, इसको नहीं लिख सकते हो, देखो क्या लिख सकते हैं, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट किसका, ए, मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट। देखो ए का मतलब सॉल्यूट और बी का मतलब सॉल्वेंट, अपान क्या लिख सकते हैं, वेट बी का अपान मॉलिक्यूलर वेट बी का। तो ये फार्मूला आपका क्या बन जाएगा बताओ, वेट ए और इंटू ये कहां आ जाएगा, यहां मॉलिक्यूलर वेट किसका, बी का, अपान क्या हो जाएगा, वेट बी का इंटू मॉलिक्यूलर वेट किसका, ए का, है ना। बस भैया आप कुछ बचा ही नहीं, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर डब्ल्यू ए अपान डब्ल्यू बी इंटू एम बी अपान एम ए, ये मॉलिक्यूलर वेट है। अब आपसे पूछा क्या है, जरा सवाल में पढ़ो, लिखा है वेट ऑफ व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड सब्सटेंस आपका क्या है, सॉल्यूट, है ना, और उसका आपसे पूछा क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि उससे क्या पूछा, ये पूछा है, ये पूछा कि नहीं पूछा है, और बाकी बेटा सब कुछ दे रखा है ना। आप देखो यहां पे सवाल में पढ़ के देखो, सारी चीजें दे रखी हैं, है ना। अच्छा पी नॉट कितना है, पी नॉट कितना है 640, पीएस कितना है 600, तो यहां क्या रखोगे, पी नॉट 640 माइनस 600 अपान 640 बराबर, अब इसकी वैल्यू रखो, है ना। बताओ अच्छा, वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल का कितना दिया गया है, नॉन वोलेटाइल एंड इलेक्ट्रोलाइट वेट कितना है 2.17 अपान वेट ऑफ सॉल्वेंट देखो कितना दिया गया है 39.08 इंटू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट बताओ सॉल्वेंट का कितना है, कितना दिया गया है, दिया गया कि नहीं दिया गया है, मॉलिक्यूलर वेट किसका निकालना है बेटा, सॉल्यूट का निकालना है, कितना है 78, जोड़ के देखो कितना होगा, देखो 78 देखो जोड़ो, अरे बेंजीन का जोड़ लो, C6H6 कितना आ रहा 72,678 हो गया। अरे आपका सॉल्वेंट यहां पे क्या है, सॉल्वेंट आपका क्या है, बेंजीन है ना, बेंजीन क्या होता है C6H6, 12 का एक कार्बन तो 6 कितना 72 के और प्लस 6 दैट इज 78, ये मॉलिक्यूलर मास आप सॉल्वेंट कितना हो गया 78 और अपान ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। सवाल हो गया खत्म। सारे बच्चे इसको लगाएं, लगाओ बेटा। अब आपको निकालना ही क्या है, ये निकालना है। अच्छा इसको इसमें माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 40 अपान 640, ये कट गया, बराबर हो जाएगा 2.17 अपान 39.08 और इंटू 78 बाई मॉलिक्यूलर वेट। बस बताओ यहां पे मॉलिक्यूलर वेट बराबर आपका, मॉलिक्यूलर वेट बराबर आपके पास क्या आया बताओ बेटा, ये क्या हो जाएगा, इसको उधर लेके चले जाओ, इनको सबको इधर ले आओ, मॉलिक्यूलर वेट आपके पास क्या हो जाएगा, देखो इसको वहां लेके चले गए तो इसको यहां ले आओ जाओ, तो अब इसमें यहां पे क्या आपका फार्मूला बनेगा,
2.17 इंटू 78 है ना बेटा। अब ये क्या हो जाएगा 64 और अपान वो नीचे आ जाएगा, तो क्या बचेगा 39.08 और इंटू 4। इसको आप सॉल्व करके बताओ, वही आपका आंसर है। कितना आया 69 मॉलिक्यूलर वेट, और 69 आपके पास कौन सा है पहला 44 नंबर क्वेश्चन। ये लगाओ 44 नंबर क्वेश्चन लगाओ। 44 नंबर सवाल ये है, ए 0.15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज बॉइल्ड एट अ टेम्परेचर हायर बाय 0.2160 डिग्री सेंटीग्रेड देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस, जिसका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट सॉल्वेंट का ये दे रखा है। चलो लगाओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। अच्छा ठीक है, फार्मूला देखो। अच्छा इसकी भी जगह यहीं बना लेते हैं, इसको भी यहीं लगा देते हैं। डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम है ना। केबी इंटू क्या हो जाएगा वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट किसका बेटा सॉल्यूट का, इंटू 1000 अपान डब्ल्यू बी, और डेल्टा टीबी बराबर ये हो गया। सब कुछ आपको दिया गया है, उसने पूछा है मॉलिक्यूलर वेट है ना, तो आंसर निकाल के बताओ कितना होगा। लगाओ सारे बच्चे, एक बार मेहनत तो कर लो, इसी फार्मूले में खाली रखना है। आपको क्या निकालना है, ये देखो ये निकालना है, ये निकाल दो, ये सब कुछ दिया है, बताओ निकल आया। अच्छा बताओ, यदि इसको निकालना है तो फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट है ना, इसको यहां ले आओ, बाकी सबको नीचे ले जाओ, तो क्या हो जाएगा केबी इंटू वेट किसका सॉल्यूट का, इंटू 1000 अपान डब्ल्यू बी, और इंटू ये क्या आ जाएगा डेल्टा टीबी नीचे। अच्छा बताओ सारे लोग बोलते जाओ, केबी का वैल्यू कितना दिया गया है सवाल में, बोलो बोलो। वेरी गुड, बताना नहीं बेटा, बड़े शर्मिंदगी की बात है। क्या दिया गया है वैल्यू, केबी का वैल्यू 2.16, वेट कितना दिया गया है 1.15 इंटू 1000 अपान टीबी बताओ कितना दिया गया है 0.216 इंटू डब्ल्यू भी बताओ कितना दिया गया है 15। हाँ सही है, सही से बोला तो करो कम से कम। देखो अब देखो ये तो बड़ा आसान हो गया। अब देखो इसको देखो इसको मल्टीप्लाई, देखो ये 15, इसके दो जोड़े नीचे ले आओ, तो ये 15 से 15 कट गया, 100 हो गया। ये इसको ये क्या करो, एक जीरो यहां बढ़ा लो, ये कट गया, ये कट गया, ये आ गया 10, इसके जीरो से इसको काट दो, है ना, इसके जीरो से इसको काट दो, कितना आ गया 100। कहीं फार्मूले से बाहर जा रहे हैं सवाल, नहीं जा रहे हैं, चलेगा। अगला सवाल लगाओ, क्वेश्चन नंबर, तो कौन सा सही है इसका जवाब, चलो 45 नंबर सवाल लगाओ। अच्छा इसमें जगह है, चलो 45 नंबर सवाल लगाओ। लिखा आ 5% सॉल्यूशन, सारे बच्चे समझ लें, जहां परसेंटेज दिया गया हो वो समझ लो उतनी चीज 100 में मौजूद है। यदि मोलेलिटी की बात हो तो 100 ग्राम समझ लेना, और मोलेरिटी की बात हो तो 100 ml समझ लेना, है ना। कभी परसेंटेज में कोई चीज दी जाए तो समझ लेना वो 100 में मौजूद है। लिखा आ 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, देखो बढ़िया सवाल है, क्या लिखा गया है, आ 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर जिसका मॉलिक्यूलर मास दिया गया है, ये क्या है आइसोटोनिक है 1% सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, है ना। एक तरफ क्या है, एक तरफ है केन शुगर और एक तरफ है एक्स, यानी इसका पाई और इसका पाई 1 और इसका पाई 2 आपस में क्या है बराबर, है ना।
इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि इसका C1 बराबर किसके होगा, इसके C2 के, है ना। बस सवाल में कुछ बचा ही नहीं, लगा डालो जल्दी से, आंसर बताओ। 45 नंबर सवाल लगाओ जल्दी। आ गया, कुछ तुम्हें रखना ही नहीं था। तुम्हें करना क्या है, वेट अपान मॉलिकुलर वेट और इनटू 1000 अपान WB, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, WB मोलेलिटी नहीं मोलेरिटी है, तो क्या लिखोगे VmL। ये C1 C2 है ना, मोलेरिटी ना कि मोलेलिटी। ये क्या लिखोगे, वेट अपान मॉलिकुलर वेट इनटू 1000 अपान VmL। आपसे मॉलिकुलर मास आप X पूछा गया है। अच्छा, इसका वेट कितना दे रखा है बताओ बेटा, सुक्रोज का वेट कितना है, क्या लिखा है 5%। इसका मतलब ये 5 ग्राम मौजूद है किसमें, 100 में, है ना। तो इसका मॉलिकुलर मास कितना 342 इंटू 1000 अपान कितने में मौजूद है, 100 में, बराबर इसका वेट कितना दिया गया है 1%, है ना। 1% का मतलब है 1 ग्राम। अच्छा, ये क्या है, सब्सटेंस X है, इसी का मॉलिकुलर वेट हमसे पूछा गया है, और इंटू 1000 अपान क्या हो जाएगा 100 में मौजूद है। ये काट दो, या इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, खत्म, है ना। मॉलिकुलर वेट बराबर क्या हो जाएगा, इसको वहां ले जाओ, इसको वहां ले जाओ, और इसको यहां ले आओ, इसको क्या हो जाएगा, ये वहां चला जाएगा, है ना। तो बताओ आंसर क्या आएगा, कितना आएगा 68। अरे कुछ नहीं करना है, 342 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 68.4। देखो, इसको समझना बहुत जरूरी है। 1% सब्सटेंस एक्स का मतलब है 1% सब्सटेंस का मीनिंग क्या है कि 1 ग्राम मौजूद है, 1 ग्राम प्रेजेंट इन 100, और यदि मोलेलिटी हो तो ग्राम और मोलेरिटी हो तो ml। ठीक है, चलो 46 नंबर सवाल लगाओ। कुछ नहीं, घुमा घुमा के बोला है। देखो सवाल जरा हम पढ़ के तुम्हें सुना रहे हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट डिक्रीज्ड बाय 10 mm ऑफ Hg when non volatile solute is added to the solvent। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन 0.2 है। व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट if it decrease, if the decrease in vapor pressure is to be 200 कितना 20 mm ऑफ Hg। कितना बढ़िया सवाल है। सवाल ये है P नॉट माइनस PS अपान P नॉट बराबर क्या है XA, और यही सेम सवाल इधर लगा दो, P नॉट माइनस PS अपान P नॉट बराबर 1 माइनस XB। आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछा है, आपसे ये पूछा है, यहां ये दिया गया है। पहले आपको P नॉट माइनस PS का वैल्यू कितना दिया गया है 10, देखो डिक्रीज्ड बाय 10, और अपान P नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन कितना है 0.2। तो बताओ ये यहां नीचे आ जाएगा, तो P नॉट बराबर क्या हो जाएगा बताओ बेटा 10 अपान 0.2, क्या लिख सकते हो 100/2 दैट इज 50। P नॉट का वैल्यू कितना आ गया 50। अब देखो फिर उसने ये कहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इतना है, व्हाट लिखा है व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना। इफ डिक्रीज वेपर प्रेशर कितना 20, अब P नॉट माइनस PS का वैल्यू कितना दे दिया है 20, तो यहां रख दो 20, और P नॉट आप यहां से निकाल लियो कितना कितना 50, यहां रख दो 50 बराबर 1 माइनस XB। ये देखो काट दिया, है ना। अच्छा ये कितना हो जाएगा 0.4 नहीं हो जाएगा, बराबर 1 माइनस XB, है ना बेटा। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो XB बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6। कौन सा जवाब सही है। अच्छा थोड़ा दिमाग खुल रहा ना, सवाल देखो ऐसा ही से देता है। 47 नंबर सवाल लगाओ। द वेपर प्रेशर ऑफ CCl4 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड है 143 mm ऑफ Hg।
ए 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मॉलिकुलर वेट जिसका 65 है, डिजॉल्व इन 100 ग्राम CCl4, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का मीनिंग है आपसे पीएस पूछ रहा है ना। आपको यहां पे पी नॉट कितना दे रखा है, बताओ बेटा कितना दे रखा है, 143। सवाल बताओ, जहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की बात करें तो वहां यही फार्मूला लगाया करो, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर यहां क्या हो जाएगा, एन ए अपान एन बी। इसको क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू ए अपान डब्ल्यू बी बराबर इनटू क्या लिख सकते हो, एम बी अपान एम ए। नहीं लिख सकते हो, आपसे सब कुछ आपको दे रखा है। देखो पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, ये आपके पास फार्मूला आया है। अरे हमने इसको ऐसे लिख दिया, ये वेट अपान मॉलिकुलर वेट, और इसका क्या है, वेट अपान मॉलिकुलर वेट, हमने ऐसे रखा, ये आ गया। अब देखो वेट आपको कितना दिया गया है, अच्छा सारे बच्चे CCl4 का मॉलिकुलर वेट बताएं। लिखा नहीं है, वेपर प्रेशर ऑफ CCl4 इतना है, इसमें इतने ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिया गया है जिसका मॉलिकुलर मास इतना है ना, और आपको डिजॉल्व 100 ग्राम CCl4 द वेपर प्रेशर। तो CCl4 का मॉलिकुलर मास कैसे निकालोगे, CCl4 कार्बन 12 और प्लस 35.5 के कितने हैं, 4 है ना, तो 35 70 71 का 2 गुना है ना, 154 154, ठीक है ना। हाँ अच्छा बताओ, पी नॉट आपके पास कितना है 143 माइनस पी एस आपको निकालना है, अपान पी नॉट कितना है 143, वेट कितना आपको दे दिया गया है बताओ बेटा 0.5, अपान इसका मॉलिकुलर मास कितना है 65 इनटू, ठीक है। अब मॉलिकुलर मास कितना इसका है 154, ठीक है भैया। अच्छा या इसको यहां रख लेना है ना। अच्छा इसका वेट कितना दिया गया है, वेट यहां इसको कितना दिया गया है 100 ग्राम है ना, और इंटू क्या रख दोगे 100, सब आगे पीछे हो गए रखने में, फिर से एक सिस्टम से रखते हैं नहीं तो चौंकोगे कहां से क्या आ गया। बताओ डब्ल्यू ए कितना है, डब्ल्यू ए कितना है बताओ, कितना है, कितने ग्राम 0.5 ग्राम, डब्ल्यू ए रख दिया। डब्ल्यू बी कितना है 100 ग्राम इनटू एम बी कितना है, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 154, और इसका मॉलिकुलर मास आपको दे दिया है क्वेश्चन में ही 65। आप पीएस नहीं निकाल लोगे, ये आपको निकाल लेना है। तो पीएस का वैल्यू जरा जल्दी से बताएं हमें, सारे लोगों को पेन चलने चाहिए, कितना आ गया 141.43, इतने mm ऑफ एच जी। तो ये कौन सा जवाब है, तीसरा। कैलकुलेशन करना पड़ेगा बेटा, अब मेरी बात को समझो। 48 नंबर सवाल सारे बच्चे लगाएंगे, 48 नंबर सवाल, ये सवाल पहले हो चुका है ना। हाँ, जो मोल का रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, किसका है भैया, ऑस्मोटिक प्रेशर का। क्लियर है, चलो सबके मोल निकाल लो। अच्छा उसके बाद कौन है 49, सारे बच्चे सवाल पढ़ो। 49 पहला लिखा, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर द सॉल्यूशन इज, क्या लिखा है, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यही तो फार्मूला है, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर क्या हो जाएगा एक्स ए, है ना, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया सवाल। चलो 49 के बाद 50 देखो, 50 देखो 50,
चलो पहले सवाल पढ़ लेते हैं। लिखा है इफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया आर प्लेस्ड ऑन टू साइड ऑफ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू इक्वल हाइट्स, है ना, देन इट विल बी करेक्ट टू से दैट। तब हमको इसलिए इसके बारे में क्या सही कहना चाहिए या क्या सही हमको जानकारी मिली, बताओ। दोनों साइड की कंसंट्रेशन क्या है, आपस में बराबर है ना, तो बताओ क्या हो जाएगा। पहला क्या है, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देखो भैया ये तो आइसोटोनिक हो गए ना, जब आइसोटोनिक हो गए दोनों के कंसंट्रेशन सेम है ना, तो इधर का उधर जाएगा ना उधर का इधर आएगा। देखो भैया कितना बढ़िया सवाल। 50 सवाल ना उड़ाओ, बताओ 50 नंबर सवाल हो गया। 51 नंबर सवाल 51 नंबर सवाल लिखा है विच वन इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बताओ कौन है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम बताओ। एक तो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार है। 52 नंबर उड़ाओ, ब्लड। हाँ 52 नंबर सवाल उड़ाओ। लिखा है ब्लड सेल रिटेन देयर नॉर्मल शेप इन सॉल्यूशन विच आर, बताओ बताओ। लिखा हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, इक्वल नॉर्मल टू ब्लड, इक्वी नॉर्मल टू ब्लड। तो क्या होता, आइसोटोनिक। देखो ऐसा होगा, यदि हम हाइपर में रखेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने किसी चीज को रखा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और जैसे आपने क्या रखा, अंगूर को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो किशमिश बन गया, और किशमिश को तुमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो अंगूर बन गया, है ना। इससे बढ़िया एग्जांपल कुछ हो नहीं सकता। लास्ट वाला सवाल उड़ाओ। चलो लिखा है द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। वैसे होता ये फार्मूला है, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर Na, है ना, और अपान Na प्लस एनबी दोनों होता है, लेकिन एनबी के रिस्पेक्ट में Na के नंबर ऑफ मोल्स बड़े कम होते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं कि Na अपान एनबी हो जाता है। वैसे तो रियल फार्मूला ये है, Na प्लस एनबी दोनों ही होते हैं, बट एनबी के रिस्पेक्ट में Na निगलेक्ट कर देते हैं, तो फार्मूला हमारा Na अपान एनबी आ जाता है। सॉल्यूट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल टू द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। दूसरा है सॉल्यूट मॉलिक्यूल टू द टोटल मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज करेक्ट। यानी देखो ये वाली बात यहां की है ना कि यहां की। यदि बच्चा इसके हिसाब से जाता पढ़ के तो पहले लगाता। क्लियर है, तो कौन सा जवाब सही है, दूसरा।